जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत इस हफ्ते की यानी कि 21 मार्च से 26 मार्च तक जो हफ्ता चलेगा उसकी गतिविधियां हमें अभी प्राप्त हुई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। इसमें कुछ गतिविधियों के साथ साथ इस बार एक नई गतिविधि दी है कि चित्र देखकर बच्चों को कहानी बनानी है। तो सभी गतिविधियाँ एक साथ देख लेते हैं। रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत इस हफ्ते सबसे पहले तो हमें उन्हीं गतिविधियों का रिवीजन करवाना है जो पिछले सप्ताह तक हम कराते आ रहे थे। और इस बार उन्होंने एक बात और जोड़ी है कि कक्षा में अपने साथियों एवं शिक्षक के साथ मिलकर वो एक नई कहानी की किताब बनाएं। इसमें आप चित्र भी उनसे बनवा सकते हैं। संकल्प वही है कि नया संकल्प फिर से ठाने, आओ पढ़कर दुनिया को जाने। इसमें सबसे पहले हमें छोटे बच्चों के लिए स्वतंत्र पाठक बनाने की रणनीति पर काम करना है। पिछले सप्ताह की तरह पठन की सभी गतिविधियों का जो स्टेप है, सबसे पहले मौखिक भाषा विकास, फिर ध्वनि जागरूकता जिसमें वर्ण पहचान और लेखन, फिर शब्द भंडार जिसमें समझकर पढ़ना और धारा प्रवाह पठन, फिर लेखन और उसके बाद स्वतंत्र पठन। अब इस हफ्ते बाल वाटिका के लिए जो गतिविधियां हैं उनमें सबसे पहले सोमवार को है अनोखा घोंसला, मंगलवार को सुनो कहानी हमारी गाय जनी, बुधवार को सुनो कहानी 5 खंभों वाला गाँव, गुरुवार को सुनो कहानी बिल्ली के बच्चे, शुक्रवार को सुनो कहानी साइकिल का सपना और शनिवार को सुनो कहानी मुझे कोई नहीं खिलाता। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए जो गतिविधियां हैं उनमें सोमवार को सुनो कहानी मिट्ठू, मंगलवार को पढ़ो कहानी ता उड़ा तो, बुधवार को पढ़ो कहानी कुछ तो गड़बड़ है, गुरुवार को पढ़ो कहानी माय कैट, शुक्रवार को पढ़ो कहानी मुझे मिली, शनिवार को सुनो कहानी खिचड़ी। पठन के बाद जो और अतिरिक्त गतिविधि है, इसमें इस बार बच्चों से किसी पढ़ी हुई कहानी से कुछ चित्र चुनकर नई कहानी बनाने के लिए या लिखने के लिए कहें। इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, कितना बड़ा छाता, ये एक कहानी उन्होंने दी है। गोलू को अपने दोस्त के जन्मदिन में जाना था, लेकिन सुबह से ही बहुत तेज बारिश हो रही थी। गोलू छाता लेकर घर से निकला। रास्ते में उसका दोस्त गोपाल भी आ गया, वह भी छाते में छिप गया। तभी महक और गीता भी आ गए और छाते में छुप गए। उनके साथ उनका शेरू भी था। अब छाता सोचने लगा कि किसे किसे बारिश से बचाऊं। तेज हवा से छाता उड़ने लगा। सभी ऊपर इधर उधर देखने लगे। सभी ने छाते को जोर से पकड़ लिया। अब इस कहानी को जो कि इन्होंने चित्र के माध्यम से बताया है, आप कोई अन्य कहानी भी ले सकते हैं और चित्र के माध्यम से नई कहानी लिखने को कहें। जैसे कहानी से कुछ चित्र चुनें और नई कहानी बनाएं। इसके बाद कक्षा 3, 4, 5 के लिए जो गतिविधियां हैं, सोमवार को पढ़ो कहानी बेबी जिराफ एंड द सन, मंगलवार को पढ़ो कहानी अभी और चींटियां, बुधवार को पढ़ो कहानी दारूज बिलव्ड ट्री, गुरुवार को सुनो कहानी एक दोस्त की ज़रूरत है, शुक्रवार को सुनो कहानी डरपोक रेलगाड़ी, शनिवार को पढ़ो कहानी टक टक। कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए जो गतिविधियां हैं, सोमवार को पढ़ो कहानी पीपल का पेड़, मंगलवार को पढ़ो कहानी द मैजिक वाटरमेलन सीड, बुधवार को पढ़ो कहानी हवा कितनी भारी, गुरुवार को पढ़ो कहानी स्टैंड अप एंड बी काउंटेड, शुक्रवार को पढ़ो कहानी किस्सा बुली और बाघ का, शनिवार को सुनो कहानी अम्मू और गौरैया। इसके बाद पठन के उपरांत जो गतिविधि है उसमें है कि इस सप्ताह बच्चों से किसी पढ़ी हुई कहानी में क्या पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया के बारे में लिखने के लिए दें। इसके लिए एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कहानी का, सोता हुआ हाथी। खरगोश और गिलहरी खेलने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। तभी दोनों ने हाथी को सोते हुए देखा। वह बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। यह देखकर दोनों बहुत खुश हुए। वे दोनों उसके ऊपर खेलने लगे। कुछ ही देर में हिरन भी वहां आ गया। वह भी उनके साथ खेलने लगा। हाथी को अब थोड़ी सी गुदगुदी हुई। वह थोड़ा सा हिला लेकिन जगा नहीं। तीनों खेलने में बहुत मगन थे। अचानक हाथी उठकर खड़ा हो गया। बस क्या था, तीनों ऊपर उछले और धड़ाम से नीचे गिरे। यह देख हाथी बोला, ओहो, तो तुम सब मेरे ऊपर खेल रहे थे। उसने सबको अपनी पीठ पर बैठने के लिए कहा।
हिरन तो बैठ गया, लेकिन खरगोश और गिलहरी की हिम्मत नहीं हुई। अब इसमें आपको बताना है कि सबसे पहले कहानी का कौन सा भाग आपको पसंद आया वो लिखें, उसका पात्र और उसका क्या घटना थी उस पात्र से संबंधित वो लिखें। जैसे इस कहानी में उन्होंने ये कहा कि हाथी के ऊपर खरगोश, गिलहरी और हिरन खेल रहे थे, तो ये बच्चों को पसंद आया होगा ये घटना। तो पात्र हो गए खरगोश, हिरन और गिलहरी, और घटना है कि वो हाथी के ऊपर खेल रहे थे। इसके बाद कहानी में क्या पसंद नहीं आया, तो हो सकता है बच्चों को ये पसंद आया हो कि हाथी उठकर खड़ा हुआ और सभी जानवर धड़ाम से गिर गए। धड़ाम से गिरने पर उन्हें चोट लग सकती है। तो पात्र कौन कौन हो जाएंगे? खरगोश, गिलहरी और हिरन। और घटना क्या थी? हाथी के खड़े होने पर वो सभी गिर गए, ये घटना थी। तो इस तरह ये गतिविधि की जा सकती है। अब कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए जो एज पर रीडिंग कैंपेन गाइडलाइंस है उसके अनुसार कक्षा 1-2 के लिए जो गतिविधि है, इंस्पिरेशन फ्रॉम आवर लीडर्स, हमारे नेताओं से प्रेरणा। छात्रों से कहें कि वे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस आदि पर किसी पुस्तक या निबंध की खोज करें और इस पर एक नोट बनाएं और छात्रों को अगले सप्ताह में इसे साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। कक्षा 3-4-5 के लिए बुक रिव्यू यानी कि पुस्तक समीक्षा। शिक्षक किसी पुस्तक का चयन करें, फिर विद्यार्थियों से उसकी समीक्षा लिखने को कहें। कक्षा 6-7-8 के लिए हंटिंग द पेपर्स, अखबार का शिकार। छात्रों से कहें कि अखबार से कुछ शब्दों की सूची तैयार करें। यह शीर्षक या कॉमिक स्ट्रिप के सामान्य शब्द हो सकते हैं, किसी शहर नगर के नाम भी हो सकते हैं, और वो उनको एक संक्षिप्त सारांश में लिखें। विशेष चित्रों से कहानी बनाना, ये एक नई गतिविधि इसमें जोड़ी गई है। नीचे कुछ चित्र दिए हैं जो 4 टुकड़ों में विभाजित हैं। बच्चों, क्या आप इन्हें जोड़कर कहानी बना सकते हैं? जैसे इस तरह उन्होंने 4 चित्र दिए हैं। एक लकड़हारा है, सामने से एक भालू आ रहा है, फिर एक इंसान आया घोड़े पर बैठकर, फिर वो भालू के सामने जो लकड़हारा था उसको घोड़े पर बैठा कर ले गया। ये एक कहानी के चित्र हैं। इसके बाद एक उन्होंने दिया है कि बंदर और शेर, बंदर पतंग उड़ा रहा है, फिर उसके बाद हाथी देख रहे हैं, सारे जानवर देख रहे हैं। तो कहानी बनानी है बच्चों को इन चित्रों के आधार पर। इसके बाद अभिभावक द्वारा बच्चों के साथ साझा की जाने वाली गतिविधियों में जो 21 तारीख से गतिविधियां हैं उनमें है, बच्चों को कहें अपने सोने और जागने का समय देखकर पता लगाएं कि वह कितने घंटे सोते हैं। ऐसे ही बच्चे घर के बाकी लोगों के सोने के घंटों का पता लगाएं। 22 मार्च को बच्चों को अपने घर पर माने जाने वाले कोई भी एक रीति रिवाज के बारे में बताएं और उस पर चर्चा करें। 23 मार्च को शब्दों की अंताक्षरी खेलें। 24 मार्च को बच्चों के साथ मिलकर पक्षियों को खाने के लिए खुली जगह में दाने डालें और देखें कि कौन कौन से पक्षी खाने आते हैं। कुछ पक्षियों के चित्र भी बनाएं। 25 मार्च को बच्चों के साथ मिलकर आसपास उड़ते पक्षियों को पहचानें और बच्चे उनका चित्र बनाएं। 26 मार्च को बच्चों से बातचीत करें कि अगर वे गांव या मोहल्ले के प्रसिद्ध मूर्तिकार होते तो क्या क्या बनाते और कैसे। और 27 मार्च दिन रविवार को बच्चों के साथ एक खेल खेलें। बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधकर उनके सामने अलग अलग चीज़ें रखें और उनको छूकर उनका नाम बताने के लिए कहें। तो ये इस हफ्ते की सारी गतिविधियाँ थीं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। फिर मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।